आज हम चर्चा करने वाले हैं किस चीज़ पे मालूम है? आज हम चर्चा करेंगे बचपन से पैसे की समझ। क्या बचपन से पैसे की समझ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जैसे बचपन से अगर पढ़ाई की जिसको समझ हो जाता है, अच्छा से समझने लगता है, पढ़ने का तौर तरीका वो समझ जाता है, तो पढ़ने में कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है कि नहीं? अब जो बचपन से ही जिसे आदत नहीं लगा सही तरीके से पढ़ने को, स्कूल जाने को, सीखने को, तो आगे जाके वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्या वो सीखेगा नहीं तो वो पढ़ाई के मामले में वो कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि जीवन में वो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो पढ़ाई में कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हो सकता है वो अगले क्षेत्र में किसी में भी वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उस मामले में वो नहीं करेगा। तो जिस मामले में वो सीखेगा, जानेगा, समझेगा, उस मामले में, उस काम में वो क्या बनेगा? माहिर बन सकता है, अच्छा बन सकता है। तो वैसे ही बचपन से पैसे की समझ। क्या अगर पैसे जीवन में महत्वपूर्ण है कि नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण है ना? क्या जीवन में 2 चीज, 3 चीज, 4 चीज, 5 चीज, कई चीज है जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जीवन में पैसा महत्वपूर्ण है, हमारी सांसें महत्वपूर्ण है कि नहीं है? जैसे पैसा महत्वपूर्ण है वैसे हमारी सांसें महत्वपूर्ण है। जैसे हमारी सांसें महत्वपूर्ण है वैसे हमारी पैसा भी महत्वपूर्ण है। क्या और जैसे पैसा महत्वपूर्ण है वैसे प्यार भी महत्वपूर्ण है कि नहीं है? और जैसे प्यार महत्वपूर्ण है जीवन जीने के लिए, वैसे पानी भी महत्वपूर्ण है कि नहीं है? जल महत्वपूर्ण है कि नहीं है? और जैसे जल महत्वपूर्ण है वैसे अग्नि भी महत्वपूर्ण है कि नहीं है कि नहीं है? तो कुछ ऐसे चीज है जो हमारे जीवन में बहुत नहीं महत्वपूर्ण है। भौतिक युग के लिए हमारे जीवन में पैसा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भौतिक युग में, जिस युग में हम जीते हैं, क्या जो चीज को हम छू सकते हैं, ये क्या है? भौतिक है। ये क्या है? भौतिक है। ये क्या है? भौतिक है। मतलब जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या है? वो भौतिक है, ये सांसारिक चीज है। उस चीज को हमें खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, और वो भी पर्याप्त मात्रा में चाहिए, क्योंकि अभी तो आने वाला समय में आदमी को शौकीन होते जा रहा है ना। हर तरह से उसको जो है सो बहुत अच्छे हर कुछ चाहिए, जिंदगी जीने के लिए सुख सुविधा अच्छी चाहिए, तो उसे पैसा भी ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब है कि बचपन से पैसे की समझ होनी चाहिए। क्या नहीं होने के कारण क्या है? गरीब के लड़के बच्चे, हमारे आपके परिवार में भी क्या रह जाता है? वो गरीब के गरीब रह जाता है, क्योंकि उसे पैसे की समझ देने वाला कोई होता नहीं है। न तो ही उनके माता पिता होते हैं, न उसके स्कूल में मिलता है, न समाज में मिलता है, न साथी संगाती में मिलता है। क्या कोई सिखाता है? क्या नहीं। किसी का माता पिता सिखाता है बचपन में? हमने तुम्हें सिखाया पहले कभी? अब सिखा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। तो कितने माता पिता है जो अपने बच्चे को पैसे के बारे में सिखाते होंगे? 100 में से 10%। गरीब परिवार में, गरीब परिवार में 100 में से 200% भी नहीं होगा। 100 में से 200% नहीं होगा, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। कमाने के लिए टाइम है, बच्चे के समय देने के लिए टाइम नहीं है। जिसलिए हम कमाते हैं, किसके लिए हम कमाते हैं? बच्चे के लिए। बच्चे के लिए कमाते हैं, और उस कमाई से हम बच्चे को सुख सुविधा देते हैं, लेकिन बच्चा फिर भी अच्छा वो बच्चा नहीं अच्छा बन पाता है। उसके कारण क्या है? उसको हम समय नहीं दे पाते हैं। क्या समय नहीं दे पाते हैं ना? बच्चे के सुख सुविधा के लिए हम मेहनत दिन रात इकट्ठा करते हैं, खरी मेहनत करते हैं, लेकिन जो हम मेहनत करते हैं उसके अच्छा जिंदगी बनाने के लिए, क्या उस मेहनत से उसका जिंदगी अच्छा बनता है? कितने बनता होगा? तो 1-8% बनता होगा, नहीं तो नहीं बनता है। क्योंकि जो समय हम उसको पास देना चाहिए बच्चे को, वो समय हम नहीं दे पाते हैं। जो हमें सिखाना चाहिए, क्या अब जो चीज पैसे के बारे में स्कूल में सिखाया जाता है क्या? नहीं। तो सीधी सी बात है, जब वो जो चीज सिखाया नहीं जाता, बड़े होने पे वो चीज उसको करना पड़ेगा, तो उसको अनुभव रहेगा नहीं, तो वो करेगा क्या? कुछ कर सकता है क्या? कुछ नहीं करेगा। वो उसकी जिंदगी वही स्थिर रह जाएगा। क्या ऐसा ही होता भी है। तो बचपन से पैसे की समझ, पैसे को सही तरीके से समझना। क्या है? पैसे को सही तरीके से समझना, संभालना,
और उपयोग करना सीखना। क्या करे है, देखो पैसे को सही तरीके से क्या करना है, समझना है कि पैसा आखिर है तो क्या है, संभालना है। पैसे आया है तो उसको कैसे संभाल के रखना है। आया है तो वैसे ही शॉपिंग कर लो जी जाके सब पैसे को, जो नहीं खरीदना है वो खरीद लो, जो नहीं लेना है वो ले लो। क्या हुआ ये कि पैसे को संभालना हुआ नहीं। पैसे, क्योंकि जीवन में कमाना महत्वपूर्ण उतना नहीं है जितना पैसे को संभालना महत्वपूर्ण है। क्योंकि पैसे जब जेब में आता है तो जेब में से क्या होने लगता है, वो उछाल मारने लगता है। किसके, गरीबों के परिवार में। क्या तो जेब में से पैसा उछाल मारने लगता है, कभी ये खरीदता है कभी वो खरीदता है। जो मोबाइल से काम चलने वाला हो वो नहीं खरीद के उसे कहीं महंगा खरीदता है। जिस कपड़े से काम चलने वाला हो कपड़ा नहीं खरीद के उसे कहीं ज़्यादा महंगा वाला हो क्या करता है, कपड़ा खरीदता है। मतलब कि जहाँ उसको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है वहीं उस पैसे को क्या करता है, उपयोग नहीं करके उस पैसे को क्या करता है, उपभोग करता है। और जो व्यक्ति पैसे को सही से उपयोग नहीं करता है, जो व्यक्ति पैसे को उपभोग करता है, उसके जीवन हमेशा वैसा ही नर्क के नर्क बना रहता है। हमेशा दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। क्या, लेकिन जो व्यक्ति पैसे को समझ गया, संभाल लिया, उपयोग करना सीख गया, उसका जीवन कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा कि नहीं होगा। अब एक चीज बताओ, अब ये चीज हमें करने के लिए, हाँ सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, संभालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, उपयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा।